चल भैया जी आ गए। भैया जी नमस्ते। बोल कबूतर। भैया जी आपसे माल लिया था। पर नशा नहीं चढ़ रहा। कितने में लिया था? भैया जी 2000 में लिया था। अबे कबूतर, तुम्हें 2000 में टॉप क्लास माल दे क्या? गब्बर, जरा अपने वाला माल दो तो। बहुत चल रहा है अपने एरिया में। एक बार क्यों नहीं दोबारा। नमस्कार, मेरा नाम देवराज रेड्डी। दबदबा बनाने के लिए रखे हैं। बेटी दबदबा तो बनेगा, बस एक बार चुनाव जीतने दो। अच्छा तो एक बात बताओ त्रिपाठी, जब तुमको पता है कि पिछले 20 साल से हमारे बाबूजी मंदसौर पर राज कर रहे हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, और इस बार तो स्वयं हम खड़े हुए हैं, तो तुम्हें क्या चोल मची जो तुम हमारे खिलाफ विपक्ष में खड़े हो गए? बे चुप, तेरे बाप। अरे पापा है हमारे, थोड़ी तो इज्जत करो। ए त्रिपाठी, अब बोलना। साला बोल ही नहीं रहा। त्रिपाठी, ए त्रिपाठी। बाबूजी, आपने हमको बुलाया? हाँ, बुलाया। बोलिए, क्या काम है? जरा ध्यान से देखो इस चेहरे पर, कहीं चूचा लिखा है क्या? हाँ भैया जी, वो आँख से थोड़ा था ऊपर। पर पापा हुआ क्या? हुआ क्या? तुमने त्रिपाठी को निपटा दिया, वो हमारे खिलाफ चुनाव में खड़ा हो रहा था। तो जान से मार दोगे? पापा, जो हमारे खिलाफ चुनाव में खड़ा होगा वो शमशान में पड़ा होगा। चूतिया हो तुम। अबे समझदार, पापा है हमारे, एक गोली मारेंगे सुराग हो जाओगे। अब से तुम कोई वायलेंस नहीं करोगे। बेटा, राजनीति में गुंडे पाले जाते हैं, मानते नहीं। ठीक है, जाओ प्यार से वोट मांगो। सुनो बे, पापा है पुराने ख्याल के। जब राजनीति में कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो कंपटीशन कैसा? जी भैया जी, समझ गया। नमस्कार, आप देख रहे हो मंदसौर न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े जाने माने नेता नरसिम्हा रेड्डी जी। ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या हुआ? फिर से घर पर झगड़ा हुआ क्या? क्या बताऊं यार, घर पे खाने की बोला तो वो बोले कि कमा के लाके दियो क्या। देख भाई, आज के जमाने में पैसा है तो इज्जत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप पिछले 20 साल से चुनाव जीत रहे हो और इस साल आप अपने बेटे देवराज रेड्डी को चुनाव में खड़े किए। ये बात सही है कि इस बार के चुनाव में हम अपनी जगह अपने बेटे देवराज रेड्डी को चुनाव में खड़ा किया है। तुम एक काम करो, चुनाव में खड़े हो जाओ। तू पागल हो गया है क्या? मैं चुनाव में कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तो नहीं हो सकते, तुम पढ़े लिखे भी हो, बेरोजगार भी हो। मेरा मतलब तुम बेरोजगार हो और कभी चुनाव जीत गए तो मजे ही मजे। क्योंकि इस बार के चुनाव में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है।
अरे मुझे कुछ लिख के तो दे दिए होते, क्या बोलूंगा मैं वहाँ जाके? क्या याद करना है तुमको? यही कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं? या फिर ये याद करना है कि 5 लाख रुपए लगाकर पढ़ने के बाद भी 5,000 की नौकरी की जाती? ऐसा है, चुपचाप जाओ और जो फील करो वो बोल देना, पब्लिक को जरूर अच्छा लगेगा। नमस्कार, हमारा नाम है अर्जुन जोनस। इस बार रेड्डी के खिलाफ चुनाव में हम खड़े हुए। पिछले 20 साल से रेड्डी राज करते हुआ आया है और आज भी वही हाल है जो 20 साल पहले था। एक गुंडे को वोट दोगे तो गुंडागर्दी होगी, लेकिन एक शिक्षित पढ़े लिखे को वोट दोगे तो विकास होगा नहीं। हाँ बोल। हेलो भैया दी, किंतु बोल रहे हैं यहाँ आपते तो ही खिलाफ चुनाव में थला बोला है। अच्छा, एक काम कर, उठा ले सालो। तू बनेगा इन सबका लीडर। तुम सबके सब चूतिया हो जो चुनाव में भैया जी के खिलाफ खड़े हो गए। अबे गाली मत दो। माँ के हाथ का खाना और अरिजीत सिंह का गाना, बातें निराली। और कौन बेवकूफ तुमको बोला कि चूतिया गाली? ओ, हमारा नाम है देवराज रेड्डी, सन ऑफ नरसिम्हा रेड्डी। पिछले 20 साल से हमारे बाबूजी जनता का सेवा करते आ रहे हैं और इस बार ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तो जब हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं? जिम्मेदारी क्या किए तुम्हारे पापा? जो 20 साल पहले था आज भी वही हाल है। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। विकास तो कुछ नहीं किया। अरे हम करेंगे ना विकास, इसलिए तो चुनाव में खड़े हुए हैं। तुम और तुम्हारे बाबूजी जनता को सिर्फ चूतिया बना रहे हो। बैटरी बोला, बैटरी राजनीति का दूसरा नाम ही जनता को चूतिया बनाना होता है। लोग तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से वोट देते हैं। एक बार बराबरी का मुकाबला करके देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अबे साले, बेटा पिछले 20 साल में हमारे बाबूजी इतना खौफ पैदा किए हैं कि इस बार तो चुनाव हम बिना प्रचार प्रसार के जीत जाएंगे। लोगों को डराना तो दूर की बात है। ठीक है, करो फिर बराबरी का मुकाबला। देखते हैं तुम्हारे डर में ज्यादा पावर है या हमारी शिक्षा में। अरे भाई, शिक्षा से भिक्षा नहीं मिलती, तो वोट कौन देगा तुमको? ठीक है फिर, होने तो बराबरी का मुकाबला। तू रेड्डी डर गए क्या? जाने दो। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। इस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया। छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। जिस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को क्या हुआ? भैया दी, वो लोग चुनाव था बहुत पतार पतार कर रहे हैं। हाँ भैया जी, इनका पलड़ा भारी लग रहा है।
कहीं वो चुनाव में जीतना जाए। बेटा चुनाव 5 साल के 50 से नहीं बल्कि वोटिंग के पिछले रात से जीता जाता है। मतलब मैं समझा नहीं। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं हर 5 साल में चुनाव होते हैं और पिछले 20 साल से हमारे यहाँ रेड्डी की पार्टी चुनाव जीतते आ रही है, लेकिन इस बार का माहौल कुछ और ही था। दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला था, पर बाप होता है इस बार भी रेड्डी की पार्टी यानी देवराज रेड्डी 40,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। क्या हुआ अर्जुन चौरसिया, सोच रहे हो ना कि इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी चुनाव कैसे हार गए? बताओ। तो सुनो, जिस तरह तुम उन लोगों को हमारे खिलाफ भड़काए, उसी तरह हम उन लोगों को हमारे पक्ष में लेके आए। दारू, जात पात और हमारे बाबूजी के खौफ के दम पर हिसाब बराबर। हार मुबारक हो। तुम गाड़ी में बैठो, मैं फोन करके आ रहा हूँ। अबे साले, तूने मेरे को पकड़ा है। अच्छा, चुनाव हारने का डर। अरे ओ अर्जुन चौरसिया, कहाँ है? बाहर आ। कौन अर्जुन चौरसिया रे? रेड्डी, क्या तुमको अभी भी यही लगता है कि मैं चुतियों को चुनाव जिताने के लिए इतनी मेहनत करूंगा? कि उनके जरिए मैं पहुंचा तुम तक और तुम पहुंचोगे भगवान तक। तू मेरे को मारेगा? तेरे को पता भी है मेरा बाप। भाई, पापा है तुम्हारे, थोड़ी तो इज्जत कर लो। लेकिन तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? कौन बोला मेरी दुश्मनी तुमसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी दुश्मनी तो तुम्हारे बाप से है। ना, मेरी तरफ से तेरे बाप के लिए तोहफा और तेरे लिए सरप्राइज। गलती कर रहे हो अन्ना। अगर मैं ऐसे कैसे बच जाओगे? मैं हूं ना। देखिए भैया जी, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हम जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, जितना पैसा लगे उतना पैसा लगाने को तैयार है। अगर तुम्हारी कोशिश नाकामयाब रही तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए भैया जी, हम जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी नाम है हमारा। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो पूरा अस्पताल को जला देंगे। साले, तेने भैया जी को क्यों मारा? मैंने भैया जी को नहीं मारा है। तुम साले ऐसे नहीं बोलोगे। जाओ। चुनाव क्या हारे? मेरे बेटे को निपटाने चले थे।
दूधिया हो तुम रेड्डी, अगर टपकाना ही होता तो तुम्हें टपकाते। तुम्हारे बेटे को टपकाने से हमें क्या फायदा। मेहमान है हमारे, खातिरदारी तो करो इनकी। ठीक है भैया जी। हेलो, अबे भूतनी थे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता भैया जी को क्यों माला। कुछ बताया कि नहीं? नहीं भैया जी। देखो बे, मेरे बेटे के ऊपर अटैक हुआ है। मैं चाहूँ तो अभी निपटा सकता हूँ तुम दोनों को, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल में मेरे बेटे को मारा कौन, ताकि उनसे मैं अपने बेटे का बदला ले सकूं। लेकिन भैया जी, हम देवराज रेड्डी को मारेंगे क्यों? और अगर मारे ही होते तो अब तक तो यहाँ से भाग चुके होते। भागने से याद आया, तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है बे? पता नहीं भैया जी, मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं असली विलन वही हो? एक काम करो, खोजो साले को। भैया जी, हमारे बिना आप उसको नहीं खोज पाओगे। हाँ भैया जी, इन लोगों के साथ मिलकर उसको खोजने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ले जाए इन सालों को। अगर भागने की कोशिश करे तो उड़ा देना सालों को। ठीक भैया जी। डॉक्टर, और कितना समय लगेगा? देखिए भैया जी, पहले के मुकाबले बहुत सुधार आया है। लगभग 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ना अपने इलाके में सबसे ज्यादा बिकने वाला यही माल है। हराम का खाना हरामी को पचता है। सच बताए अन्ना, गुंडागर्दी तो हम पे जस्ती है। उबा रखो अन्ना, मैं अभी जिंदा हूँ। चलो अब कहानी बताओ। ये लीजिए भैया। नमस्कार, आप देख रहे हो सुबह तक की न्यूज। आपने अपना कीमती वोट देकर रेड्डी को जिताया ताकि
हमारा गांव का शहर का विकास हो सके, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करके अलीगल काम कर रहा है। ऐसे ही भ्रष्ट नेता ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है और ऐसे नेता से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगली रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जनता को रेड्डी बेवकूफ बना रहा है। एक काम करो, इसको फोन लगाओ। लीजिए भैया। कैसे हो अन्ना? मैं नरसिम्हा रेड्डी। क्या अन्ना, ये सब क्या बक रहे हो न्यूज में? अरे मैं नेता हूँ, गुंडा नहीं। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में कि कैसे तू ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर मंसूर को कीचड़ में धकेल रहा है। तेरा सारा काला चिट्टा मेरे पास है। देख मैं तुझे कैसे जेल भिजवाता है। क्यों रहे इतने ईमानदार? क्या मिला? मौत? नरसिम्हा रेड्डी नाम है मेरा, याद रखना। देवराज बेटा है मेरा। गुंडागर्दी तो खून में है हमारे। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ अन्ना। मुझे तो घिन आ रही है मेरे बाप पर। छी। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। देख, तेरा बाप मेरे बाप को तकलीफ दे रहा था तो मेरे बाबूजी उसको टपका दिए। मैटर सब समझ में आ गया मेरे। लेकिन एक बात बता, तू मेरे बाप को छोड़ के मुझे क्यों टपकाने चला था? रेड्डी, मैं तेरे बाप को ये फील कराना चाहता था कि किसी अपने को खोकर कैसा लगता है। ये तो रोमांटिक हो गया बे। भैया जी रोमांटिक नहीं, इमोशनल। ओ अच्छा अच्छा, इमोशनल। हाँ वही। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम्हारी स्टोरी में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही है, तुम्हारी स्टोरी के अनुसार तुम 2 भाई थे, लेकिन तुम तो एक हो। दूसरा कहाँ है बे?